ओम गुरुदेव, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लाइफ टाइम ग्राफ हमारे भविष्य के बारे में हर साल 100% गारंटी के साथ सटीक बताता है। हम जानते हैं कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। उस युद्ध में आप सभी जानते हैं कि 2021 में उस पर शेरशाह नाम की एक फिल्म भी आई थी। यह सच में हुआ था। विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था। विक्रम बत्रा, विशाल बत्रा जुड़वा बच्चे, दोनों भाई थे। इनमें से विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, उन्हें परमवीर चक्र मिला था। लेकिन वास्तव में उनके लाइफ टाइम ग्राफ के अनुसार उनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था, है ना। 1999 में 7 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ अगर हम लाइफ टाइम ग्राफ में देखें तो 1999 में ठीक 25 साल की उम्र थी। 25 साल की उम्र के बाद यहाँ 35 नंबर आया था। देखा आपने, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 3 + 5 = 8 होता है। एक और बात कहूँ तो ये जुड़वा बच्चों के रूप में पैदा हुए थे, विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा। विक्रम बत्रा के नाम में चाहे आप चार्लियन न्यूमरोलॉजी देखें या पाइथागोरस देखें, हमें 44 नंबर और 26 नंबर मिलता है। 26 नंबर चार्लियन में आया था, 44 पाइथागोरस में आया था। इसका मतलब यह है कि वे जुड़वा पैदा हुए थे और एक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है, उन्हें परमवीर चक्र मिला, फिल्म आई, वे प्रेरणा बने, पर मैं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में अगर वे जिंदा होते तो और क्या क्या करते। मैं यह कह रहा हूं सिर्फ कारगिल युद्ध ही नहीं, आने वाले दिनों में भी, मतलब इतनी कम उम्र में, 25 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर वे 100 साल 50 साल जीते तो कितना बड़ा इतिहास रचते। माता पिता से एक ही बात कहूंगा, लाइफ टाइम ग्राफ लें, बच्चों का भाग्यशाली नाम रखें, जुड़वा हो तब भी जीवन एक जैसा, क्योंकि वे जुड़वा हैं। 9 सितंबर 1974 को विशाल बत्रा के साथ भी हादसा होना चाहिए था। हुआ क्या? नहीं हुआ। आप कहेंगे वो सेना में नहीं था। सेना में हो या ना हो, घर में बैठे हो तो भी सिर पर पंखा गिर सकता है अगर नंबर हो तो। निश्चित रूप से आपका नाम ही खजाना है, नाम ही ताकत है, नाम ही जीत है। तो कुल मिलाकर हमें उन्हें एक बार नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वीर चक्र, उन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।